हमारे साथ मौजूद है टॉप सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया। उनसे बात करेंगे। आज धौलपुर में उन्होंने जन आक्रोश को लेकर के महाघेराव किया है। सर, आज जो आपका धौलपुर दौरा रहा है, क्या कारण रहा, क्या जन आक्रोश है? देखिए, जिस हिसाब का जनता का आक्रोश है, उस जनता के आक्रोश से पूरे प्रदेश के अंदर में पता लगता है। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ धौलपुर की जनता ने जिस हिसाब का आक्रोश दिखाया है, ये हकीकत है कि प्रदेश की गवर्नमेंट आज जनता के साथ वो छलावा कर रही है जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया हो। इस 3 महीने के अंदर में प्रदेश का मुख्यमंत्री सब कुछ जनता को देना चाह रहा है। ये समझ नहीं आई कि 4.5 का आपका समय था, 4.5 साल में आप कुछ भी नहीं दे पाए और 3 महीने सब कुछ देना चाहते हो। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए, अगर पीने के पानी की व्यवस्था करनी है तो आपको 12,000 करोड़ रुपये डालना, उसमें डाल दो। आज पंचायतों में पैसा करीब 20,000 करोड़ रुपये डालना, आप उसमें डालो। उन सबका पैसा तो है नहीं। और 300 रुपये किट बना के आज मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री ने आज 80 करोड़ परिवारों को आज मुफ्त राशन दे रहे हैं। हम आज मान के चलो पशु लोन का हम दे रहे हैं। आज राजीविका के तहत में हर घर घर तक हमारा पैसा चला जा रहा है। आज टोटल उसमें देखा जाए तो आप अन्ना प्रधानमंत्री आवास में एक जिले के अंदर में 70,000, 50,000, 30,000 आज बन के कंप्लीट हो गए। उन जो मूलभूत समस्याएं उनका कहीं भी ध्यान ना करते हुए सिर्फ मुख्यमंत्री कह रहा है 300 रुपये किट ले लो, आप मान के चलो, आप रजिस्ट्रेशन करा लो। आप रजिस्ट्रेशन कराओ, मई जून का टाइम तो आपने दिया है कि 2 महीने समय लगेगा, 1 महीने और बढ़ाएंगे, जुलाई अगस्त में तो आचार संहिता लग जाएगी। फिर आप वो बार बार मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि देखो अगर मैं दोबारा आया तो ये योजनाएं मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। अरे जनता कहना क्या चाहते हो आप? ये राहत कैंप नहीं है, आप अपना तीये की बैठक का कैंप कर रहे हो। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जनता आज उठ चुकी है, कार्यकर्ता उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी 2 बहुमत से प्रदेश में गवर्नमेंट बनेगी और इस कांग्रेस से सुपड़ा साफ करेगी। राजस्थान की बात करें तो किसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है? मैं समझता हूँ नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा और सारे नेता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ नेतृत्व जब भी चुनाव जीतते हैं उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जो भी डिसाइड करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व जो डिसाइड करेगा उसी के अनुसार होगा। आज जो घेराव था उसमें जो भीड़ थी, जबकि आज राजस्थान के 2 सांसदों का यहाँ आगमन हुआ, भीड़ काफ़ी कम रही। देखिए, मैं समझता हूँ भीड़ क्या है, हमारे पार्टी के कार्यक्रम इतने आते हैं कि आज हमारे जिलाध्यक्ष वो सब इतने तंग हो चुके हैं कि हर तीसरे दिन, हर हफ्ते, हर रात और दिन हम खुद ही रात और दिन कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो हमारा हर जगह कार्यक्रम है, 2 घंटे बाद दूसरा कार्यक्रम है। तो भीड़ जितनी आई है, मैं समझता हूँ जनता का एक मैसेज जाना है, उस हिसाब से पूरी भीड़ आई है, इनको दोहराई की बात नहीं। धौलपुर जिले की बात की जाए तो भाजपा में गुटबाजी चल रही है। वसुंधरा गुट के कार्यकर्ता इस महाघेराव में शामिल नहीं हुए। मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी बात है। माननीय वसुंधरा जी हमारी नेता है और उन्हीं के नेतृत्व में हमने पीछे गवर्नमेंट चलाई है और आज उन्हीं के कामों को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो कहीं में नहीं, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री भी है और हमारी नेता भी है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई भी ऐसा पक्ष और विपक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ अलवर सांसद बालकनाथ योगी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज आपका कार्यक्रम था, घेराव का कार्यक्रम था और यहाँ पर जो आज भीड़ हुई है भाजपा कार्यकर्ता की, तो कम देर की हुई। देखिए, भीड़ का तो आपका देखने का नज़रिया होगा, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है उसको देखो। और जो राजस्थान में हालात हैं फ़िलहाल 4.5 वर्षों से, उनको देखो। उनकी सच्चाई जनता के बीच में आप और हम सबको मिलकर रखनी चाहिए। जिस प्रकार से इस कांग्रेस ने अपनी सत्ता के लोभ में राजस्थान को लूटने का काम किया है, राजस्थान को बेचने का इन लोगों ने काम किया है। और राजस्थान के इस गहलोत मुख्यमंत्री ने, इसने जो अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को जिस प्रकार से खुली छूट दे रखी है, विधायकों को जिस प्रकार से अवैध रूप से कितनी तुम ज़मीनें कब्जाओ, कितनी ज़मीनें तुम अपने सगे संबंधियों के नाम करो, कितनी ज़मीनें तुम अलॉट कराओ, कितनी खनन में भी तुम कितनी खाने अलॉट कराओ, कितना ही उसमें व्यापक भ्रष्टाचार करो, इन सब की जो खुली छूट दे रखी है, ये जनता से छुपी नहीं। और ये मुद्दे, ये राजस्थान के हित के मुद्दे हैं, राजस्थान की जनता के मुद्दे हैं, राजस्थान की पीड़ा है। इसको उठाना और इसको जनता के बीच में ले जाना, ये सबसे बड़ी बात है। उसी भाव से पार्टी ने ये कार्यक्रम किया और उसमें मैं मानता हूँ कि पार्टी का जो उद्देश्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो उद्देश्य है, हमारी पार्टी निजी स्वार्थ से नहीं, अपने प्रदेश और देश की उन्नति के लिए कार्य करती है। उस भाव से जो हमारा दायित्व है उसका हमने पूरा निष्ठापूर्वक निर्वाह किया है और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता सब विषय को समझती है और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आप सबको देखने को मिलेगा। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी चल रही है अभी भी? देखिए, आपको देखने को मिलता होगा, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। हमारी पार्टी के अंदर इतने कार्यकर्ता हैं, इतने नेता हैं कि सब लोग समर्पित भाव से अपनी
अंतरात्मा से राष्ट्र की और प्रदेश की सेवा करने का जुनून रखते हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है पार्टी के अंदर। सभी एक ही कार्यकर्ता अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए कार्य करता है। ये गुटबाजी का शब्द है या कौन क्या है, ये शब्द आपके चुने हुए हैं, हम लोगों को ऐसी चीज़ें कहीं दिखती नहीं। भरौल विधायक द्वारा आपका विरोध किया जा रहा है, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ से करते हैं, उसको इसमें आनंद आता है क्योंकि उसकी परिपाटी और उसकी जो है कि उसके संस्कार ही ऐसे हैं, तो जिसके संस्कार जैसे वो वैसे ही काम करेगा। राजस्थान में अब 6-7 महीने बाद चुनाव है, तो किसके नेतृत्व में एक सीएम वसुंधरा राजे या फिर कोई अन्य? देखिए, आप लोग इस सवाल को पता नहीं क्यों बार बार उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबके विचार से चलने वाली पार्टी है। और जिस प्रकार से सबसे दुनिया का बड़ा सबसे लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, उसी प्रकार से लोकतांत्रिक देश में सबसे दुनिया की बड़ी लोकतांत्रिक ये पार्टी है, उसी रूप से काम करती है। ये पार्टी विचार से कार्य करती है। इस पार्टी का उद्देश्य है कि राष्ट्र के, देश के लोगों की सेवा करना और राष्ट्र को आगे बढ़ाना। इसी विचार पर कोई भी नेतृत्व, कोई भी व्यक्ति काम करता है और इसी को लेकर आगे बढ़ता है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।